बज गया चुनावी बिगुल। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का हुआ ऐलान। 2 चरणों में मतदान। 14 नवंबर को मतगणना। 7.5 करोड़ मतदाता करेंगे लोकतंत्र का उत्सव। देखें पूरी खबर कृष्ण कुमार चंचल से। आखिरकार बिहार में लोकतंत्र का महापर्व शुरू होने जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों की औपचारिक घोषणा कर दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी रूपरेखा प्रस्तुत की। यह घोषणा बिहार विधानसभा के मौजूदा कार्यकाल के 22 नवंबर 2025 को समाप्त होने को ध्यान में रखते हुए की गई है। आयोग ने बताया कि इस बार चुनाव प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होगी ताकि शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित किया जा सके। मुख्य तिथियां और कार्यक्रम। पहला चरण मतदान 6 नवंबर 2025 गुरुवार। दूसरा चरण मतदान 11 नवंबर 2025 मंगलवार। मतगणना 14 नवंबर 2025 शुक्रवार। विधानसभा की कुल सीटें 243। कुल मतदाता लगभग 7.5 करोड़। आरक्षित सीटें 38 अनुसूचित जाति के लिए और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि इस बार चुनाव आयोग सहभागी लोकतंत्र, पारदर्शी मतदान के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरा है। उन्होंने बताया कि आयोग ने बिहार के सभी 38 जिलों में मतदान केंद्रों की भौतिक और डिजिटल सुरक्षा की समीक्षा पूरी कर ली है। उन्होंने यह भी कहा कि गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के बाद 30 सितंबर 2025 को अंतिम मतदाता सूची जारी की गई, जिसमें 7.5 करोड़ से अधिक पंजीकृत मतदाता हैं। इनमें महिलाओं की भागीदारी 48.6% और युवा मतदाता 18 से 29 आयु वर्ग की हिस्सेदारी लगभग 22% है, जो इस चुनाव को और रोमांचक बनाएगी। चुनाव आयोग ने कहा कि मतदान प्रक्रिया में इस बार वीवीपैट और EVM की दोहरी सुरक्षा प्रणाली लागू होगी। प्रत्येक मतदान केंद्र पर CCTV निगरानी, वेबकास्टिंग और रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम की व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा आयोग ने राजनीतिक दलों से आचार संहिता का सख्ती से पालन करने और सोशल मीडिया पर झूठी खबरों व भड़काऊ सामग्री से बचने की अपील की है। तारीखों की घोषणा के साथ ही बिहार का सियासी तापमान चरम पर पहुंच गया है। महागठबंधन और NDA दोनों खेमे में अब उम्मीदवार चयन और प्रचार रणनीति को अंतिम रूप देने की कवायद तेज हो गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह चुनाव नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य, तेजस्वी यादव की चुनौती और नई राजनीतिक ताकतों जैसे जनसुराज पार्टी के उभार की कसौटी साबित होगा। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और चुनाव के अपने संवैधानिक कर्तव्य को 2 चरणों में निभाती है। पहला चरण मतदाता सूची बनाना और दूसरा चरण चुनाव कराना। जैसा कि आप सबको पता है, 24 जून 2025 से शुरू हुए विशेष गहन परीक्षण के दौर में मतदाता सूची का शुद्धिकरण किया गया। इन्यूमरेशन का पीरियड 24 जून से 25 जुलाई तक रहा। 1 अगस्त को ड्राफ्ट सूची पब्लिश की गई और सभी राजनीतिक दलों को भी दी गई। 1 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का पीरियड रहा, जिसमें जिसको भी, चाहे वो मतदाता हो, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे उनके बूथ लेवल एजेंट्स हो, उनको क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस देने का भरपूर समय दिया गया। और उसके बाद पात्रता का परीक्षण हुआ और 30 सितंबर को फाइनल मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई। फाइनल मतदाता सूची भी सभी राजनीतिक दलों को दी जा चुकी है और अभी भी अगर उसमें कोई भी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर से कोई गलती रह गई हो तो उसके ऊपर जिला अधिकारी के पास अपील फाइल की जा सकती है। और साथ ही साथ किसी का नाम अगर छूट गया हो तो वो नॉमिनेशन के 10 दिन पहले तक जुड़वा सकता है। नॉमिनेशन समाप्त होने पर
जो भी मतदाता सूची फाइनल होगी उस पर चुनाव होंगे और उसके उपरांत कोई भी नाम